कि भाई जो बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत में, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि कोरोना काल की खबरें और ऐलान बन के रह जाएं। तो अब उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है? मुझे लगता है कि अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बड़े बड़े ऐलान किए गए उसको जल्द से जल्द जमीन पर लागू किया जाए। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं संबंधित मंत्रालयों को कि आपके मंत्रालय के तहत जो जो ऐलान किए गए हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए आप बिल्कुल काफी तेजी से जुट जाइए। आलम यह है कि कैबिनेट सचिव की अगुवाई में अब नियमित तौर पर बैठक होने लगी है और कैबिनेट सचिव अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों के समूह बना करके उनसे बैठक ले रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि जो ऐलान हुआ उसका जमीन पर किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। इसमें दो तीन हिस्से में बांटे गए चीजों को। पहला, जिसका तत्काल राहत पहुंचाना है। मिसाल के तौर पर पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पैसा देना है खाते में, छोटे मझोले कारोबारियों को कोलेट्रल फ्री लोन देना है, तो उस पर तुरंत अमल हो। इसके लिए आप कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में हरकत काफी तेज हो रही है। डेली बेसिस पे वहां पे स्थानीय अधिकारी से अपडेट किया जा रहा है, फिर उसको कैबिनेट सचिव के पास भेजा जा रहा है, फिर उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में अपडेट किया जा रहा है। जो बड़े रिफॉर्म किए गए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किए गए, लेबर सेक्टर में रिफॉर्म की तैयारी हो रही है, उसको भी अमली जामा पहनाने के लिए जो भाजपा शासित प्रदेश है खासतौर से वहां पर ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि राजनीतिक तौर पर वहां पर तालमेल बैठाना ज्यादा आसान है। जो दूसरे राज्य है उनसे भी बातचीत की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार सरकार बिल्कुल काफी तेजी से इस बात की कोशिश कर रही है कि जो ऐलान किए गए जल्द से जल्द धरातल पर उतरे, ताकि लोगों को राहत देर सवेर मिलना शुरू हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बता रहे थे कि किस तरह सरकार ने तैयारी की है। अब जो आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई है देश को, उसे अमली जामा पहनाने के लिए, उसे जमीन पर उतारने के लिए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर देश में कोरोना के मरीज 2.5 लाख के पार चले गए हैं, जैसा दीपाली अभी बता रही थी। अनलॉक होने से आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो गई जो हमने अभी देखा, और कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की स्थिति ज्यादा खराब है। राज्य सरकारों के दावों के उलट कई लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आवाज अड्डा की इस खास पेशकश में। कोरोना से जंग, भगवान भरोसे। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज के कंज्यूमर अड्डा में क्या है। तो अभी आपने जो देखा उसको हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। तो आपके लिए सभी चीज़ों को खोला जा रहा है। अब आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए खुली रहेंगी, कितना बदलाव उससे आने वाला है, और ये एक वेलकम मूव है। लेकिन ध्यान भी रखना है, ये सारी बातें 5:27 पर होने जा रही हैं कंज्यूमर अड्डा में। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 2 खास पेशकश आपके लिए, एक के बाद एक कंज्यूमर अड्डा और उसके बाद आवाज अड्डा। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर, और वो है आरजीओ की मेगा डील। तो रिलायंस जियो में 2 और बड़े निवेश हुए हैं। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 1.16% हिस्से के लिए 5,683 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, और इधर सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4,546 करोड़ रुपए में अतिरिक्त 0.93% हिस्सेदारी ले ली है। 7 हफ्ते में से भी कम समय में जियो में 8 बड़े निवेश आ चुके हैं। खबर पर ज़्यादा डिटेल देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता, जो इस पूरे डेवलपमेंट को, सारे इन्वेस्टमेंट को काफ़ी नज़दीकी से इन्होंने ट्रैक किया है। तो यतिन, अब ऑलमोस्ट क्या 8 इन्वेस्टमेंट आ गए, वो भी 7 हफ्ते के अंदर। तो हम इसे कैसे देखें? आप पूरा कंपोजिट हमें बताइए कि अब तक जियो को कितने का निवेश मिल गया है और क्या क्या डील्स हुई हैं। सबसे पहले नमस्कार। और अगर आप देखें तो जियो प्लेटफॉर्म से कमाल ही कर दिया है। पिछले 6 से 7 हफ्तों में कंपनी ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटा लिया है, और सारा का सारा जो ये फॉरेन कैपिटल है जो कि इंडिया में आने जा रहा है। तो इससे ना ही कंपनी को फायदा होगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी एक बेनिफिट होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा ये जो है डॉलर टर्म्स में आने वाला है। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 22 अप्रैल को, वो फेसबुक से शुरू हुआ था, जहां वो लगभग 44,000 करोड़ का कमिटमेंट कर चुका था 10% हिस्सेदारी के लिए। और पिछले जो 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें सबसे पहले मुबादला, जो कि एक आबू धाबी बेस्ड सरकारी फंड है, जिसने 9,000 करोड़ रुपए का निवेश कमिट किया है 1.85% स्टेक के लिए। इसके बाद सिल्वर लेक पार्टनर्स, जिन्होंने ऑलरेडी पहले 5,656 करोड़ का जो कमिटमेंट दिखाया था, उसके ऊपर 4,550 करोड़ का और निवेश करेंगे,
1% हिस्सेदारी के लिए। तो कुल मिला के सिल्वर लेक पार्टनर्स लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स में। और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ वो था अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आडिया, जो कि इंडियन इक्विटीज में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है। ये लगभग 1.16% हिस्सेदारी खरीदेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स में, लगभग 5700 करोड़ रुपए के आसपास। और ये ट्रांजैक्शन जैसे क्लोज होते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में लगभग 98,500 करोड़ रुपीस के ऊपर का जो है कमिटमेंट आ चुका है ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर से। और आदिया और मुबादला की एक खास बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं। इनका जो टाइम होराइजन है निवेश का वो बहुत बड़ा होता है, दशकों के दशक ये टेक्नोलॉजी कंपनीज और जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें इन्वेस्टेड रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत बेहतरीन और बड़ी बात है कि पहले अमेरिकन फंड्स और अभी मिडिल ईस्टर्न सेगमेंट के बड़े में बड़े मार्की फंड्स जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने आगे आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। तो जियो का आप जो पोर्टफोलियो आपके सामने पूरा कि कितने बड़े दुनिया के बड़े बड़े फंड्स ने उसमें भरोसा दिखाया है और एक बड़ा निवेश जियो को मिला है, करीब अब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। आपको यहां यह भी बता दें कि CNBC आवाज TV 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर।